अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग एंटीवायरस ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन सब ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस और उनके एडवर्स इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है एंटीवायरल ड्रग्स की। इसी चार तरह की क्लासिफिकेशन है जो कि लिपिनकोड की बुक के अकॉर्डिंग हमने लिखी है। लिपिनकोड में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है हम भी लिपिनकोड की बुक के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के चैप्टर को। सबसे पहली क्लास होती है जो वो होती है रिस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शंस के लिए, जिसमें एमेंटाडाइन, ओसेल्टामावीर एट्सेट्रा आते हैं। दूसरी देन सेकंड क्लास होती है हमारे पास हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस, ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, एडिफोवायर एट्सेट्रा। और देन सेकंड हमारे पास है जो थर्ड क्लासिफिकेशन होती है एंटीवायरल ड्रग की, वो ड्रग्स होती हैं जो हफ्स वायरस ड्रग्स के लिए यूज़ होती हैं और साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट हफ्स वायरस और साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है एंटीवायरल ड्रग की, वो इस तरह क्लासीफाई की जाती हैं। देन सेकंड फोर्थ हमारे पास होती हैं जो एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, वो HIV के लिए यूज़ होती हैं और इन्हें हम लोग ना न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर भी कहते हैं। मतलब इनको इस तरह भी क्लासीफाई किया जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन ड्रग्स को एक्सप्लेन करें जो HIV को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ की जाते हैं, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स को एक्सप्लेन करें। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास चार तरह की ड्रग्स की क्लासेस आती हैं। सबसे पहले वो ड्रग्स जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो एंटीवायरल ड्रग्स। सेकंड वो एंटीवायरल ड्रग्स जो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। थर्ड वो जो हफ्स वायरस और साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। और फोर्थ वाली जो HIV वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे वायरस यानी कि डिसऑर्डर्स की टाइप्स के अकॉर्डिंग उनकी बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है एंटीवायरल ड्रग्स को। हम लोगों ने आपने सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद करना, देन उस हर एवरी ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, थेरापेटिक यूजेस को और फिर एडवर्स इफेक्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। इसके बाद हम लोग इन सब ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और उनके एडवर्स इफेक्ट को और थेरापेटिक यूजेस को पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली जो ड्रग है हमने सबसे पहली क्लास जो पढ़ी थी वो यही थी कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है। तो पहली क्लास की पहली ड्रग जो है ना वो एसिल्टामावीर है। एसिल्टामावीर रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होती है कि न्यूरोमाइनाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और प्रिवेंट करती है वायरल रिलीज को फ्रॉम होस्ट सेल। अब इसको समझने, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा मैकेनिज्म एक्शन लिखा ताकि आप इसे इजीली लर्न कर सको, इजीली आप इसे पिक कर सको और फिर लिख सको और याद करने में आपको आसानी हो। सबसे पहले इसको अगर हम एक्सप्लेन करें ना मैकेनिज्म एक्शन को समझने के लिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि न्यूरोमाइनेडेज एंजाइम का एक्शन असल में नॉर्मली फिजियोलॉजी में होता क्या है। तभी हमें पता चलेगा कि ये ड्रग एसिल्टामावीर रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग एंटीवायरल ड्रग दे रहे हैं वो न्यूरोमाइनेडेज एंजाइम को इनहिबिट करके कैसे ट्रीट कर रही है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका नॉर्मल फंक्शन समझना पड़ेगा। देखिए ये जो एंजाइम होता है न्यूरोमाइनेज एंजाइम, ये बाइंड होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है कि जब वायरस क्या करता है कि बॉडी के अंदर जाता है तो वो सेल में क्या करता है कि छोटे छोटे वायरस के सेल में एंटर होता है, छोटे छोटे वायरस के पार्टिकल्स बनाता है जिसे हम लोग वायरियोन्स भी कहते हैं। अब उन पार्टिकल्स ने क्या करना होता है कि उस रिसेप्टर सेल में से निकल कर दूसरे रिसेप्टर सेल्स के साथ अटैच होना होता है और इस तरह वायरस बॉडी में क्या करता है कि स्प्रेड होता है। तो जो अब वो एक सेल होस्ट सेल से जब वायरस निकलते हैं वायरस के पार्टिकल और दूसरे होस्ट सेल्स के पास जाके उसके साथ अटैच होते हैं और वायरस स्प्रेड हो रहा है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ना वो ये एंजाइम कर रहा है। न्यूरोमाइनाइडेज एंजाइम क्या करता है कि उन वायरस के पार्टिकल्स को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के में हेल्प कर रहा है, वो से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इसी वजह से एसिल्टामावीर इसी तरह रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं कि वो इस वायर एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। जब न्यूरोमाइनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो वो एक सेल से
दूसरे सेल में जा नहीं पाते वायरस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वायरस होता है ना बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता। और ना जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तब वो होस्ट सेल से वायरस रिलीज़ होना भी प्रिवेंट हो जाता है। ना वो सेल से बाहर निकलेंगे एक होस्ट सेल से, ना वो दूसरे होस्ट सेल के साथ जाके अटैच होंगे, ना ही बॉडी में वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड हो पाएगा। इसी तरह इसका मैकेनिज्म एक्शन एक बार फिर बता देती हूँ कि न्यूरोमाइनेज एंजाइम का क्या न्यूरो एसिल्टामावीर का जो रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ड्रग दे रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग एसिल्टामावीर। उसके मैकेनिज्म एक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो जिस एंजाइम को ब्लॉक कर रही है उसका क्या एक्शन है, उस ये मतलब कि न्यूरोमाइनेज का एंजाइम का क्या एक्शन है। तो न्यूरोमाइनेज एंजाइम का ये एक्शन होता है कि वो वायरस के पार्टिकल्स को एक होस्ट सेल से निकाल कर दूसरे होस्ट सेल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से एसिटामावीर क्या कर रहा है कि उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वायरल रिलीज होता है ना फ्राम होस्ट सेल वो प्रिवेंट हो जाता है और रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन ट्रीट होता है। इसका एसिटामावीर का जो थेराप्यूटिक यूजेस है वो ये है कि वो ट्रीट करता है और प्रिवेंट करता है इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी को। ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ना ये डीएनए वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस को ये ट्रीट कर रहा है ए को और बी को। इन्फ्लुएंजा वायरस की 3 सिम्टम्स होती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस 3 इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं। इन्फ्लुएंजा ए होता है, इन्फ्लुएंजा बी होता है और इन्फ्लुएंजा सी होता है। जो इन्फ्लुएंजा ए होता है ना ये सबसे कॉमन और डेंजरस है, ये पेंडेमिक्स कॉज करता है। जो इन्फ्लुएंजा बी होता है ये सीजनल फ्लू कॉज करता है, लेकिन माइल्ड होता है। और इन्फ्लुएंजा सी होता है ये रेयर और वेरी माइल्ड सिम्टम्स होती हैं इसकी, और ये रेयर होता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, शुरू में मैंने बाय मिस्टेक डीएनए बोल दी, ये आरएनए वायरस होता है। और आरएनए वायरस होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फीवर होता है, बॉडी एचेस होते हैं, सोर थ्रोट हो जाता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसको ट्रीट कौन सी ड्रग करी है, एसिल्टामावीर, जो रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग देते हैं एंटीवायरल ड्रग एसिल्टामावीर, वो ट्रीट करी है इन्फ्लुएंजा की 2 टाइप्स को, जो कि 3 होती है वैसे, तो ये 2 टाइप को ट्रीट करें, इन्फ्लुएंजा ए को और इन्फ्लुएंजा बी को। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक। अब हमारे पास जो सेकेंड ड्रग है वो है ज़ानामावीर। ज़ानामावीर होती है ये भी रिस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना वो इसी के साथ रिलेट करता है। जो हमने पहली ड्रग पढ़ी है ना एसिल्टामावीर, उसी के साथ ही ज़ानामावीर का मैकेनिज्म एक्शन भी ट्रीट करता है। ये ना लंग्स के ज़रिए हमारी बॉडी में जाते हैं, मतलब ये इनहेल करते हैं इस ड्रग को। ज़ानामावीर को जब पेशेंट इनहेल करते हैं ना, ये इनहेल के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है इसकी। इनहेल करते हैं ये न्यूरोमाइंडेज एंजाइम के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। और सेम उसी तरह जो एसिटामावीर को न्यूरोमाइंडेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, ये भी न्यूरोमाइंडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और उसको क्या कहते हैं, वायरस के रिलीज़ को उसी तरह ब्लॉक कर देती है और उसके स्प्रेड को, वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है। और ये भी इन्फ्लुएंजा ए को और इन्फ्लुएंजा बी को ट्रीट करती है। ये इसके थेराप्यूटिक यूजेज है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ना वो एसिल्टामावीर से डिफरेंट होते हैं। वो नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक काज करी थी, लेकिन जो ज़ानामावीर है ये ब्रोंकोस्पेज़म काज कर रही है, स्पेशली एस्थमा वाले पेशेंट्स में ब्रोंकोस्पेज़म काज कर रही है। इसी वजह से ये एस्थमा वाले पेशेंट में क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। आगे हमारे पास है लेम्फुडाइन। ये हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। हमने डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग की क्लासिफिकेशन पढ़ी है एंटीवायरल ड्रग्स की, कि रिस्पायरेटरी वायरल को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, हेपेटिक वायरल को ट्रीट करने के लिए होते हैं। 4 तरह के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी। रिस्पायरेटरी वायरल वाले हमने ड्रग्स पढ़ ली। आगे हम लोगों ने लेमिफ्यूडाइन पढ़ रहे हैं जो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि अगर सिंपल देखें तो ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है और ये इनहिबिट करती है एचबीवी डीएनए साइंथेसिस को। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि वायरल इन्फेक्टेड सेल में एंटर होती है, उसके बाद ये अपनी एक्टिव फॉर्म में ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनहिबिट कर देती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिसकी वजह से वायरल डीएनए की साइंथेसिस प्रिवेंट हो जाती है और वायरल एप्लीकेशन जो होती है ना वो स्टॉप हो जाती है और इन्फेक्शन ट्रीट होता है, वो स्प्रेड नहीं होता। सबसे एक बार फिर से इसका लेम्फोडाइन जो कि हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, इसके मैकेनिज्म एक्शन की एक बार फिर से डिटेल में आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये क्या करती है कि एंटर होती है इन्फेक्टेड सेल में। इन्फेक्टेड सेल में एंटर होने के बाद ये अपनी एक्टिव फॉर्म ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। थर्ड स्टेप में वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है।
एंटर हुई, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में को इनहिबिट किया, देन वायरल डीएनए साइंथेसिस को प्रिवेंट कर देती है और वायरल रीएप्लिकेशन को हल्ट करती है, स्टॉप कर देती है। और ट्रीट कर किसको करती है, थेरापेटिक इसका यूजेज होता है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को और एचआईवी को ट्रीट करती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, फटीग और पेनक्रेटाइटिस होता है। मतलब ये ना सिर्फ सर में दर्द जिसकी वजह से होती है, थकावट, फटीग का मतलब होता है थकावट हो जाना। पेशेंट होता है ना जिस पेशेंट हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग लेम्फोडाइन देते हैं उसको क्या होता है कि नॉर्मली उसके सर में दर्द रहती है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसकी वजह से उसको अजीब थकावट सी होती है, वीकनेस सी होती है, वो कोई काम नहीं कर पाता, उसे थका थका सा रहता है, इसकी वजह से फटीग होती है। पेनक्रेटाइटिस होती है लेकिन रेयर होता है, ये पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देती है। इसकी वजह से पेनक्रियाज में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। आगे हमारे पास जो ड्रग है वो है टीनोफोवीर क्या होती है, ये भी हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रिस्पायरेटरी पढ़ा था, अब हम सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं वो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन ड्रग्स हैं। अब हम लोग पढ़े टीनोफोवीर का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, पहले सिंपल पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इसका मैकेनिज्म होता है कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, ब्लॉक करती है एचबीवी पॉलीमरेज को, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि सबसे पहले तो इसे ओरली लेते हैं। जब हम इसे ओरली लेते हैं तो ये इन्फेक्टेड सेल में जाके एंटर होती है। इन्फेक्टेड सेल में एंटर होने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप आपने सुनना है और याद करने की कोशिश करना है इसका मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप क्या है इसके मैकेनिज्म का, कि ओरली ले रहे हैं, इन्फेक्टेड सेल में एंटर हो रही है। थर्ड, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फोर्थ, compete करती है न्यूरल न्यूक्लियोटाइड के साथ। जब वो न्यूरल न्यूक्लियोटाइड के साथ compete करती है, कॉज करती है डीएनए चेन टर्मिनेशन। डीएनए चेन टर्मिनेशन होती है, इनहिबिट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को और स्टॉप कर देती है वायरल रेप्लिकेशन को, ठीक है। मतलब काम यही है जो सिंपल में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को उसने इनहिबिटर है, ब्लॉक कर दिया एचबीवी पॉलीमरेज को। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक बार फिर बता देती हूँ, आपने ध्यान से सुनना था कि आपको याद रहे। सबसे पहले ओरली इसको लेते हैं, इन्फेक्टेड सेल में एंटर होती है, फिर ये compete करती है न्यूरल न्यूक्लियोटाइड के साथ, डीएनए चेन टर्मिनेशन को कॉज करती है, फिर इनहिबिट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को और फिर स्टॉप कर देती है वायरल रेप्लिकेशन को। इसके थेरापेटिक यूज़ क्या है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। इसके एडवर्स इफेक्ट में जो ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और बोन रिड्यूस कर देती है, बोन मिनरल को और डेंसिटी को। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी के जो सेल्स होते हैं, किडनी के जो होते हैं नेफ्रॉन्स, उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। और बोन मिनरल्स और डेंसिटी, बोन मिनरल्स को रिड्यूस करती है, बोन डेंसिटी को भी कम कर देती है। मतलब जिस पेशेंट को हम लोग ये दे देंगे ना, उसकी हड्डियों में दर्द होगी, बोन्स में पेन होगी, क्योंकि ये बोन्स को अफेक्ट करेगी, बोन हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, इन्फ्लुएंस्ड होगी इसकी वजह से। ये बोन मिनरल्स को रिड्यूस कर रही है ना, बोन डेंसिटी को रिड्यूस कर रही है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर रही है। देन आगे हमारे पास जो ड्रग है वो है साइक्लोवीर हम लोग किसके लिए दे रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है ये, अब हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन की ड्रग स्टार्ट हो गई है। रिस्पायरेटरी की पढ़ ली, हेपेटिक की पढ़ ली, अब पढ़े हब्स वायरस एंड सीएमवी इन्फेक्शन की। ये क्या है, असाइक्लोवीर ड्रग। असाइक्लोवीर का यहाँ पे सिंपली मैकेनिज्म क्या लिखा है कि ये इनहिबिट करती है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को और प्रिवेंट करती है वायरल डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। और अब हम लोग इसको डीएनए मतलब इसने डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना है और वायरल रीएप्लिकेशन को प्रिवेंट कर देना और ट्रीट करना है किसको, वो हब्स वायरस को, इन्फेक्शन को ट्रीट कर देना है इस तरह इसने। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं इसका साइक्लोवीर का जो हम लोग हब्स वायरस को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं ड्रग, उसका मैकेनिज्म बताती हूँ। ये सबसे पहले तो जब हमारी बॉडी ये एंटर होती है ना सेल्स में, तो ये भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इन्फेक्टेड सेल के अंदर ना एक तरह का एंजाइम होता है, जैसे हम लोग वायरल थायमिडाइन काइनेज कहते हैं। वायरल थायमिडाइन काइनेज जो होता है ना, वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बॉडी में जाती है, वायरल थायमिडाइन काइनेज क्या करता है कि इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर ये जब कन्वर्ट हो जाती है असाइक्लोवीर
ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इनहिबिट करती है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को, जिसकी वजह से वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है और चेन टर्मिनेशन कॉज होती है और स्टॉप हो जाती है इसकी रेप्लिकेशन, और इन्फेक्शन क्या होता है, ट्रीट होता है। एक बार फिर से आपने सुनना है। अब जब भी लेक्चर लेना तो पूरा सुना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब चीज़ें स्लाइड में ऐड नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें मैं खुद आपको बोल कर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो आपको सुनने से याद रह जाए। सब कुछ स्लाइड में ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, इतना कुछ फिर वो बहुत लंबा हो जाता है और इसे लेंथी पढ़ने में भी मुश्किल होती है। इस वजह से मैं आपको समझाती हूँ सब चीज़ें, जो चीज़ें नहीं ऐड की होती, इस वजह से आप ध्यान से पूरा सुना करें ताकि आपको सब पता चले। इसका मैकेनिज्म एक्शन मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बॉडी में जाती है। तो ये एक एंजाइम होता है जो कि सिर्फ इन्फेक्टेड सेल में होता है, वायरल थायमाइड काइनेज, जो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब साइक्लोवायर ट्राइफॉस्फेट बना देता है। इसने क्या करना होता है, इनहिबिट करना होता है डीएनए पॉलीमरेज को, और इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए वायरल डीएनए क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से चेन टर्मिनेशन कॉज होती है और रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। और क्या होता है, वायरस स्प्रेड होने से रुक जाता है और बॉडी में इन्फेक्शन फैलता नहीं और ट्रीट होता है। ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं वो ये है कि ये HSV1 को, HSV2 को और VZV को इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि HSV1 किसे कहते हैं, HSV2 किसे कहते हैं और VZV किसे कहते हैं। HSV होता है ना, ये हेपेटाइटिस C वायरस होता है। हमारे पास इसका मैकेनिज्म एक्शन हमने पढ़ लिया, इसके यूजेस पढ़ लिए कि ये इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। अब हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जीआई अपसेट और हेडेक। मतलब पेशेंट के अब नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह उसको रहेगा, जीआई अपसेट उसे कहेंगे। उसके सर में दर्द रहेगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी रहेगी। और इसके बाद हमारे पास जो ड्रग है, इसे नेक्स्ट ड्रग अब हम लोग पढ़ेंगे, वो होती है जेंसिक्लोवीर। ये हब्स वायरस को ट्रीट करने के लिए और CMV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं जेंसिक्लो वायरस। इसका जो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि इनहिबिट करती है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को और सप्रेस कर देती है CMV की रेप्लिकेशन को। ठीक है। CMV वायरल, अब इसका थोड़ा सा डिटेल में इसका मैकेनिज्म एक्शन को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, देन ये इनहिबिट करेगी CMV डीएनए पॉलीमरेज को और वायरल डीएनए साइंथेसिस को ब्लॉक कर देगी, फिर रेप्लिकेशन को स्टॉप करके इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, स्प्रेड होने से रोक लेगी। इसके यूजेस क्या है कि ये CMV इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, स्पेशली जो उन पेशेंट्स में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। आगे और इसके एडवर्स इफेक्ट में बोन मैरो सप्रेशन आता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी आती है। आगे हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो है जाइडोव्यूडीन, HIV न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के नाम से भी जानी जाती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि ये इनहिबिट करती है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, प्रिवेंट करती है वायरल RNA कन्वर्जन टू DNA को स्टॉप करती है, मतलब RNA को DNA में कन्वर्ट नहीं होने देती। और फिर क्या करती है कि प्रिवेंट करती है वायरल RNA कन्वर्जन टू DNA। और अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सबसे पहले ये HIV इन्फेक्टेड सेल में एंटर होती है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, फिर क्या करती है फोस्फोरिलेटेड होती है टू जाइडोव्यूडाइन से ट्राइफॉस्फेट में, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर इनहिबिट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को और स्टॉप कर देती है RNA टू DNA कन्वर्जन, और फिर प्रिवेंट करती है HIV जीनोम रेप्लिकेशंस को। इसके यूजेस में होता है कि HIV को ट्रीट करती है, प्रिवेंट करती है मैटरनल फिटरनल ट्रांसमिशन को।
फैटल ट्रांसमिशन को, मैटरनल फैटल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती है और HIV को ट्रीट करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में अनीमिया आता है, न्यूट्रोपीनिया आता है और मायोपैथी आती है। आगे हमारे पास है लैम्ब्यूडीन। लैम्ब्यूडीन का भी मैकेनिज्म एक्शन उसकी तरह सेम ही होता है जो हमने पहले ड्रग पढ़ी है, और इसके मतलब ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करके ट्रीट करती है, और इसके यूजेस में HIV को ट्रीट करती है, हेपेटाइटिस को B को ट्रीट करती है, और रिवर्स इफेक्ट में फटीग और हेडेक, मतलब जिस पेशेंट्स को हम लोग ये ड्रग दे रहे हैं वो भी थकावट महसूस करेगा, थका रहेगा, वीकनेस फील करेगा और उसके भी सर में दर्द रहेगी। ऐसे ही इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है। फिर उसके बाद हमने सारी ड्रग्स पढ़ ली। अब एक बार फिर से हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर उनके बाद सारी ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके थेरेपेटिक यूजेस और उनके एडवर्स इफेक्ट पढ़े। हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन पढ़े, जिसमें हम लोगों ने ओसेल्टामिविर और ज़नामिविर पढ़ी ड्रग्स। फिर हम लोगों ने हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन वाली पढ़ी ड्रग्स, उसके बाद जिसमें हमें लैम्ब्यूडीन वगैरह ड्रग्स पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने हब्स वायरल और साइटोमेगेलो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स पढ़ी, जिसे हम लोगों ने साइक्लोवीर पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने ड्रग पढ़ी लास्ट पे HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर भी कहते हैं। इसे हम लोगों ने ज़ाइडोविडाइन पढ़ी थी। इन सब को आप सबसे पहले आपने इनकी क्लासिफिकेशन एंटीवायरल ड्रग्स की याद करनी है अच्छे से, फिर उनके बाद सारी ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, थेरेपेटिक यूजेस को और एडवर्स इफेक्ट को पढ़ना है ध्यान से। अगर चैनल आपको लेक्चर सही लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना और लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ बहुत जल्द।